कंस मामा आता है मारने, हमने सोचा सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। अब भाई हाँ, कंस की चिंता हुई, माँ की चिंता नहीं हुई कि माँ को कैसा लगेगा मैं ऐसे बन के जाऊंगा तो। अरे एक माँ का सुख होता है, बालक जन्म लेता है, उसको अपना पयोधर पिलाती है, उसको अपने हृदय से लगाती है, उसके रुदन को सुनती है, उसके छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे चरण देखती है, तब माँ को सुख मिलता है। आप तो खाना पूर्ति कर रहे हो कि हाँ जन्म ले लिया मैंने, अनुभव तो कराइए। ठाकुर जी बोले मैं ये सुनो, अगर हम अनुभव कराएंगे तो फिर हम दो भुजा अंतर ध्यान करेंगे, वस्त्र उतार देंगे, बिल्कुल छोटे बालक बन जाएंगे। लेकिन फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? जब हम दो भुजा में आ ही जाएंगे, आयुधों का त्याग कर ही देंगे, तो फिर हम आयुध को उठाएंगे, आयुधों का त्याग कर ही देंगे, तो फिर हम आयुध को उठाएंगे नहीं। और जब आयुध त्याग कर देंगे तो फिर प्रेम स्वीकार करेंगे, और प्रेम का निर्माण करने के लिए हमको कुछ साल ब्रज में लीला करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे शंख चक्र छुड़वा रही हो, हम छोड़ तो देंगे, लेकिन फिर उतने दिन प्रेम भाव धारण करेंगे भुजा में, और उसके लिए प्रेम के विस्तार के लिए जुकाम हमको हुआ है, गला खराब, हमारा गाते गाते सिडनी वाले बहुत अच्छे बेचारे, एक टक सुनते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, पर इतना साइलेंस भी अच्छा है। आपको देखिए, जिस व्यक्ति को ड्राइविंग सीखनी है ना, उसको चलानी पड़ेगी गाड़ी। एक आध बार गिर हो, एक आध बार किसी से टच हो जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर चलाना अब तुम तो नहीं मैं केवल देखूंगा ऐसे से सीख जाऊंगा, नहीं होगा काम। आपको ड्राइविंग सीट पे बैठना पड़ेगा, हाथ में स्टीयरिंग लेनी पड़ेगी, गियर लगाने पड़ेंगे, तभी आप उस स्थिति में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपका निश्चित नियम भक्ति के पथ का है तो आपको गाना चाहिए। केवल ऐसे आए हैं बस थोड़ी देर आनंद मनोरंजन के लिए, तो फिर आप शांत रह सकते हैं, पर ये पद सामान्य नहीं है। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो। कितनी बढ़िया आवाज है आपसे, भैया, कितनी सारी कोकिल बैठी, कितने सारे कोयल बैठे, लेकिन गाते क्यों नहीं? भारत में पता कहीं भी कथा होती है, हम पद बहुत गाते हैं। पद हमने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में, शायद मेलबर्न में एक आध गाया होगा, कहीं पद नहीं, हाँ गोल्ड कोस्ट में भी गाया। पद हमारी गाने की इच्छा तभी होती है जब श्रोता का, आप गाएंगे तो फिर हम भी सुनाएंगे सुंदर सुंदर पद लीला के। तो हमारे ब्रज वृंदावन में शोक नहीं मनाते, ठीक है, पारिवारिक गृहस्थी लोग तो शोक करते ही हैं, परंतु जो रसिक जन ब्रज में रह करके भजन कर रहे हैं, वे किसी की अंतिम यात्रा का जब दर्शन करते हैं ना, तो उसके भाग्य की सराहना करते हैं। भैया तेरे कितने भाग्य, तेरा ब्रज में प्राण त्याग। ऐसे हमारे किशोरी जी, ये हमारी बात ध्यान से।
बातों से, अपने भावों से, अपने विचारों से ये आपका श्रृंगार करते हैं, और वो वैसा श्रृंगार, उस श्रृंगार से ठाकुर जी आपसे रीझ जाए। हमारे ब्रज के संत हों, हमारे भारत के ऋषि हों, हमारे भारत के कथावक्ता हों, वे अपने भावों से, विचारों से आपका श्रृंगार करते हैं, ताकि उस श्रृंगार को करके आप जब हृदय लेकर के ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो भले ही लाखों की भीड़ हो, लेकिन ठाकुर जी आपको देख ले, ठाकुर जी की दृष्टि आप पर पड़ जाए। मीराबाई ठाकुर जी को नहीं देखते थे, ठाकुर जी मीराबाई को देखते थे। पूरी दुनिया ठाकुर जी को देखती, पर ठाकुर जी सूरदास को देखते थे। पूरी दुनिया ठाकुर जी को देखती, पर ठाकुर जी मोहनदास को देखते थे। एक हमारे श्री गौड़िया वैष्णव परंपरा के अद्भुत महापुरुष हुए श्री माधवेंद्र पुरीदास, महाप्रसादे गोविंदे, उनके प्रति साक्षात गोविंद की भावना, साक्षात ठाकुर जी हैं, और उसी भाव से उसको ग्रहण करोगे तो आज के बाद खाना नहीं बोलना, कम से कम इतने लोग ही सुधर जाए तो बहुत हो जाएगा। मैं कई लोगों के घर जाता हूँ, महाराज जी चलिए खाना तैयार है, तो इतनी पीड़ा होती है, खाना नहीं है, वो प्रसाद है, ठाकुर जी का भोग लगा है। और दूसरा नियम बना लीजिए, कोई भी वस्तु ठाकुर जी को बिना निवेदित नहीं पानी है, ठाकुर जी को निवेदित करके पाओ। तो माधवेंद्र पुरीदास जी के पास ठाकुर जी ने वो खीर बचा के रख ली, बोले दिया। पुजारी जी गए, माधवेंद्र पुरीदास जी बैठे थे, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे। पुजारी जी गए, बोले आप ही माधवेंद्र पुरीदास हैं? नाम सब आपको हमारा नाम कैसे पता? बोले कि अब बस पूछिए मत, पहले तो आप अपने चरण छुपाइए। चरण पकड़ दिए, बोले अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप पुजारी हैं गोपीनाथ जी के। पूरा वृत्तांत बताया, बोले विश्व के लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ पे, लेकिन आज पहली बार अनुभव किया मैंने कि ठाकुर जी ने किसी का दर्शन किया। ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे अपने गोजे में, गोजा बोलते हैं जेब को, ब्रज भाषा में जेब को बोलते हैं गोजा, अपने गोजे में आपके लिए खीर प्रसादी छुपाई, क्योंकि मैंने आपको दी नहीं थी। ठाकुर जी ने आज्ञा करके स्वप्न में कहा कि माधवेंद्र पुरीदास को देकर के। ये सुनते ही बोले अच्छा मेरे लिए खीर छुपा दी? बोले हाँ। नाचने लगे, बोले ये गोपीनाथ नहीं है, ये तो खीर चोरा गोपीनाथ है। कौन है? खीर चोरा।